आज हम लोग क्लास 10 का सांख्यिकी का वीवीआई क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, जो मैट्रिक में 100% है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आइए इस तरह क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करना है इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या हम लोग का है कि किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक आय खपत दर्शाता है। ठीक है, और कोई गांव में गांव बिजली खपत होता है उसका आंकड़ा निकाला। ठीक है, उस आंकड़ा में क्या दिया हुआ है कि 168 उपभोक्ता जो बिजली को जो उपयोग करता है 168 है। तो इन सभी आंकड़ों को क्या करना है, माध्य भी निकालना है, माध्यक भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। हम लोग का 2 कॉलम दिया रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, बस 2 ही कॉलम रहेगा, तो इसी में हम लोग का माध्यक और बहुलक भी निकालना है, ना कि माध्यक अलग निकालना, अलग माध्यक के लिए अलग कॉलम बनाए, बहुलक के लिए अलग बनाए। ठीक है, माध्य के अलग कॉलम बनाए, नहीं तो हम लोग एक ही कॉलम से हम लोग सारा चीज काम कर सकते हैं। तो चलिए किस तरह से काम करना है और किस तरह से कॉलम और इसमें ऐड करना है और कितना कॉलम और ऐड कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए ये 2 कॉलम ऑलरेडी दिया है। ठीक है, और इसमें कितना कॉलम और ऐड कर सकते हैं देखिए पहले से हम लोग क्या था, दो ही कॉलम दिया हुआ था। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दिया हुआ था, ये दोनों दिया हुआ था। इसमें कितना कॉलम और ऐड हुआ, 5 गो और ऐड हुआ है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस सारे कॉलम को समझना है कि किस तरह से कॉलम को हम लोग का तैयार किया जाता है। तो फर्स्ट कॉलम हम लोग पहला क्या ऐड हुआ है, xi, जिसको बोलते हैं हम लोग वर्ग चिन्ह। xi मीन्स होता है क्या, वर्ग चिन्ह होता है, तो वर्ग चिन्ह हो गया xi। इसमें क्या करना है, xi दो कैसे निकलता है कि वर्ग चिन्ह इक्वल टू क्या होता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। ठीक है, निम्न सीमा किसको बोलते हैं, 65 को और 85 को दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ के उसको हाफ कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से पहला कॉलम हम लोग आसानी से तैयार कर लेना है। ठीक है, सब में क्या करना है, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के xi में सबको आधा आधा करके इसमें भर देना है। तो फर्स्ट कॉलम इस तरह से तैयार कर लेना है। ठीक है, सेकंड कॉलम क्या है, सेकंड कॉलम बोल रहा है CF होता है संचयी बारंबारता। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग संचयी बारंबारता, तो इसमें क्या जो हम लोग को जो दिया हुआ था, ठीक है, जो बारंबारता हम लोग दिया था एक दूसरे जोड़ लेंगे। ठीक है, 4 में 5 को जोड़ देंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 को 13 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा, मतलब एक दूसरे को इसमें ऐड करते जाना है जिससे हमको संचयी बारंबारता निकल जाता है। जिस तरह से हम लोग को माध्यक में निकालना था, ठीक है, संचयी बारंबारता, तो हम लोग को बारंबारता को एक दूसरे से जोड़ते हुए चला जाना है जिससे हमको CF तैयार हो जाएगा। ये हो गया सेकेंड कॉलम तैयार हो गया। थर्ड कॉलम क्या हो रहा है कि D बराबर x1 माइनस ए। तो ए कहां से लाना है भाई, तो ए हम लोग कहां से लाना है कि उसको चूज करेंगे जो बीच में आएगा। ठीक, किसमें, संचयी बारंबारता में, CF में। ठीक है, देखिए इसमें बीच में कौन आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो इसको हम ए रखना है। ठीक है, जो संख्या बीच में आएगा वो ए में हो जाएगा। ठीक है, तो ए हो गया 135। देखिए इसको कैसे निकालना है कि डी को मान निकालना है। ठीक है, तो xi का मान हम लोग का दिया हुआ था, निकाल तो जस्ट फर्स्ट कॉलम में xi का मान हो गया ए 135। क्या करना, 135 में हम लोग x को घटा देना है। ठीक है, 135 में जो x का मान आया है, x का मान 135 से घटा देंगे। इस तरह से हम लोग का थर्ड कॉलम तैयार हो जाएगा। समझे, क्या समझे कि हम लोग का जो x माइनस ए होता है, जो x हम निकाले थे कैसे, मिलान चिन्ह से, तो जो जितना मिलान चिन्ह हम लोगों को सभी को निम्न सीमा को जोड़ के हाफ कर देना। सेकंड में क्या करना, CF संचयी बारंबारता, जो बारंबारता एक दूसरे को ऐड करते चले जाना। थर्ड में क्या है, D बराबर x माइनस ए, जो मिलान चिन्ह था और ए का मान था उसको क्या करना, सबको लेस करके इस कॉलम को तैयार कर लेना, सबको लेस करके इस कॉलम को तैयार कर लेना। ठीक है, अब हम लोग चौथा कॉलम की बात करते हैं कि चौथा कॉलम कैसे तैयार करना है। ठीक है, तो चौथा कॉलम क्या हो रहा है, D बराबर D बटा 20। तो 20 देखो D इसमें क्या था हम लोग का, इसमें D है ना, तो D निकाल लेंगे, FD। देखिए D हम लोग को निकला था ना, ये वाला सारा, ये सारा D हो गया। ठीक है, 20 क्या होता है, 20 उसको बोलेंगे जो बारंबारताओं की संख्या सबसे अधिक रहेगा वो हो जाएगा 20। ठीक है, मतलब बारंबारताओं की संख्या सबसे अधिक थी इसलिए हमको 20 नहीं है। ठीक है, अगर आप कोई संख्या रहती है तो हम उसी को चूज करते हैं। ठीक है, तो D हम लोग को ऑलरेडी निकल गया है, तो क्या करेंगे, ऊपर जो D का मान निकला तो ऊपर ऐड कर देंगे, जिस होगा 60 बटा 20, तो काट देंगे तो 20 दिया 60। इस तरह से हम लोग चौथा कॉलम तैयार कर लेना है।
समझे कैसे तैयार करना है कि जो डी के मान अभी निकाले तो हम लोग डी को अंश में कर देना है और बाकी हर में 20 है तो 20 से डिवाइड कर देंगे बाकी किसमें डी में। तो इस तरह से हम लोग का चौथा कॉलम भी तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का एफ डी निकालना है। एफ डी क्या करना है, एफ और डी को मल्टीप्लाई कर देना है। एफ इक्वल टू डी, एफ इक्वल टू डी, तो डी क्या, एफ का हम लोग कहाँ है, एफ देखिए देखिए 4×12 हो गया, सॉरी देखिए एफ ही वाला हो गया, इसको एफ बोलते हैं। जो हम लोग का बारंबारता दिया हुआ था वो एफ हो गया और डी तो हम निकाले हैं तो 4 और 3 में गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा। फिर 5 और 2 में गुना कर देंगे तो -10 हो जाएगा। ठीक है, जो माइनस से माइनस जाएगा और फिर 13 से गुना कर देंगे -6 में तो -13 आएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग को जो बारंबारता दिया हुआ था उससे और किस में गुना करना, जो डी निकाले थे, इस तरह से लास्ट कॉलम भी बन के तैयार हो जाता है जिसको बोलते हैं एफ डी। ठीक है, अब इसमें करना क्या है कि जो हम लोग का बारंबारता दिया हुआ था उसको सभी क्या करना, ऐड कर लेना है। क्यों, ताकि हम लोग का आगे माध्यक बहुलक निकालने में कोई दिक्कत ना हो। इस सिग्मा एफ हो जाएगा। और पता है जो लास्ट का जो चीजें होता है उसको भी सारा ऐड कर देते हैं। इसमें क्या किए, दोनों को ऐड किए हैं, फिर दोनों ऐड किए हैं, जितना आया उसको घटा दिए हैं तो बचा क्या 7। इस तरह से हम लोग कॉलम को तैयारी कर लेना। ठीक है, वो आगे बढ़ते हैं कि माध्यक कैसे निकालना, बहुलक कैसे। तो इस तरह से हम लोग को कॉलम तैयार कर लेना है। ठीक है, अगर कहीं पर दिक्कत होता है तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर व्हाट्सएप कर सकता है कि इस कॉलम में दिक्कत हमको। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम लोग कॉलम तैयार कर लिए, 2 को दिया था, 5 इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। ठीक है, इसको आगे क्या करना है, हमें सारा काम हो गया। ठीक है, सारा काम हम लोग को ऑलरेडी हो चुका है तो हम लोग का माध्यक माध्य बहुलक निकाल लेना है। देखिए माध्यक हम जानते हैं कि एन क्या होता है, जो टोटल संचयी बारंबारता को होता है। ठीक है, टोटल संचयी बारंबारता इसको सीएफ बोलते हैं। तो टोटल हम लोग उसको ऐड किए तो हम लोग कितना आया था उसको दिखा देते हम लोग को। देखिए टोटल कितना आया था हम लोग का 68 आया था, ये हो गया सीएफ। ठीक, जिसको हम लोग सीएफ बोलते हैं। ठीक, अब देखिए L4 इसको निम्न सीमा होता है। ठीक है, निम्न सीमा किसको बोलते हैं, जिसमें जो बारंबारताओं की संख्या से जिसमें सबसे अधिक होती है, जिसमें बारंबारताओं की संख्या सबसे अधिक होती है वो जाती है एल। तो इसमें क्या था, 20 यहाँ ज्यादा था ना, तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ग चिन्ह कौन हो जाएगा, 125 से 145 और 125 क्या हो जाएगा निम्न सीमा जो एल हो जाएगा। ठीक है, ई क्या हो जाएगा एल। ठीक है, और सीएफ हो गया, ये सीएफ हो गया। ठीक, और एज क्या बोलेंगे, एज कितना का अंतर है, तो कितना का अंतर है तो 20 का अंतर है। तो एल क्या हो जाएगा हम लोग, एज क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, जो हम लोग का माध्यक में और बहुलक में जो सूत्र था, जो यूनिट था, उस चीजों को हम लोग को निकाल लेना है कि F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, एच क्या होता है, आई वगैरह क्या होता है। हम इसी से हम लोग सारा निकाल सकते हैं और मैथ को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए तो निकालने हम लोग CF हो गया 22। ठीक है, CF और L 125 हो गया, F 20 हो गया, सबसे अधिक बारंबारताओं की संख्या 20 हो गया। ठीक, CF। तो इसमें माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF/F गुने H, ये हो गया माध्यक का सूत्र। तो L का मान क्या हो गया 125 निम्न सीमा, n क्या n हो गया n/2, सॉरी से बोले थे हम CF बोल रहे थे और सर नहीं, CF होता है जो इसका ठीक पहले वाला बारंबारता। ठीक है, जो सबसे अधिक बारंबारता होता है उससे ठीक पहले वाला बारंबारता उसको CF लेना है, n/2 उसको लेना है, जो टोटल संचयी बारंबारता का योग आएगा वो टोटल होगा। ठीक है, तो टोटल आया था कितना 68, तो 68 का आधा क्या किया हम लोग 34, तो हम लोग आ गया n/2 34। देखिए तो जो हम फॉर्मूला सब बैठा के मान को भर देंगे और सोल्व कर लेंगे। ठीक है, एल हम लोग का L 125 था, भर दिए, n/2 का मान कितना था 34 से भर दिए, और CF कितना 22 था। ठीक है, F हो गया बारंबारताओं के सबसे, जिस वर्ग चिन्ह में बारंबारताओं की संख्या सबसे अधिक थी वो क्या हो गया 20 हो गया। F एच पर क्या हो गया, कितना का अंतर है तो 20 अंतर था। ठीक है, तो हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे। 125 का 125 लिख दिए और 34 में से 22 घटाएं तो कितना बचा 12, और 20 से 20 खत्म हो गया। ठीक है, तो 125 प्लस 12 दोनों को ऐड किया कितना गया 137, जो मान लिए। अब हम लोग माध्य निकालते हैं। ठीक है, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है,
कल्पित विधि हो गई, ठीक है। हम पहले जो निकालते सिंपल विधि से निकाल देते क्या, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, लेकिन इसमें क्या है ए प्लस सिग्मा एफ डी है, एफ एक्स बोल सकते हैं या सिग्मा एफ गुने एच, ठीक है। तो ए के मान हम लोग पता था, जो माध्यक में जो बीच बीच में आता है उस संख्या को चूज करना, तो 135 हो गया, ठीक है। सिग्मा एफ डी, तो टोटल जो एफ डी आया था उसको माइनस प्लस करके टोटल 7 आया था, 7। और सिग्मा एफ, सिग्मा जो बारंबारता था ना बहुलक वर्ग का, तो उसको सबको ऐड किए, सॉरी बहुत बारंबारताओं को सबको ऐड किए, तो क्या हो गया 68 भर दिए। कितना का अंतर था 20 के, ठीक है, तो 20 भर दिए। 135 से 135 हो गया प्लस 68, देखिए 20 और 7 से गुना किया तो 140, ठीक है। 7 दूनी 14, 140 और 68 से भागा देंगे इसमें, तो पॉइंट आएगा 2.052 आएगा, और नहीं तो आप लोग भी इसको भागा देख के चेक कर सकते हैं। गजब यार। तो हाँ, तो क्या किए 68 से भागा 140 में, तो पॉइंट हमारा 2.058 आया, 0.58 आया, और दोनों को इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 137.0058 हो गया माध्यक। तो माध्यक निकल गया, माध्य भी निकल गया, ठीक है। हम लोग बहुलक बचा हुआ उसको भी देख लेंगे। देखिए बहुलक का सूत्र ही होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बाटा क्या हो गया 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। तो सारा हम लोग पता है कि एल क्या होता है, एफ क्या होता है, तो सारा हम लोग और निकाल चुके हैं। तो 125 भर दिए, F1 हो गया जो बारंबारताओं सबसे अधिक था वो हो गया, उसका ठीक बाद वाला हो गया, ठीक है। 2 का 2, F1 हो गया सबसे अधिक बारंबारताओं की संख्या हो गया, ठीक है। ये हो गया पहले वाला हो गया, ठीक, पहले वाला बाद वाला, ठीक। बाकी तो लोग का बहुलक का वीडियो बनाए उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये एल क्या होता है, F2 क्या होता है, इसमें क्या मान फिलअप कर दिए, ठीक है। एच भी हम लोग मान को फिलअप कर दिए, ठीक। इसको वही सोल्व किए हैं, क्या किए हैं कि 20 में से 13 घटाए तो 7 बच गया, 20 दूनी 40 और 13 और 14 को जोड़ दिए तो 40 माइनस 27 हो गया गुने 20, ठीक है। 125 का 125 हो गया प्लस 7 गुण 13 20, और क्या किए देखो 7 दूनी 100 कितना हो जाएगा 40, 140 हो जाएगा, 140 को भागा 13 से दिए तो कितना आ गया, देखिए